नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 की दहाड़। आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। आगे बढ़े खबरों की तरफ और दिल्ली से खबर है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन में के मंच पर बवाल हो गया था। आप ये जानते हैं ये खबर। उसके बाद से लगातार हंगामा हो रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए कहा कि अल्लाह और ओम एक है। इस पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जाहिर की थी, जिसके बाद जैन और कई दूसरे धर्म गुरुओं ने मंच को छोड़ दिया था। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस बयान को लेकर आपत्ति जाहिर की गई जैन धर्मगुरु की ओर से। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। ये मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है। मेरे पिता तुल्य है। मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। और इष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे। किंतु याद रखिए, उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। मदनी के बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। इतना ही नहीं, साधु संतों ने भी अरशद मदनी के इस बयान पर कड़ा विरोध जाहिर किया है। मत है कि सभी जात और धर्म एक समान है। समाजवादी पार्टी गरीबों, मजदूरों और किसानों, वंचितों के लिए काम करना चाहती है। शब्दों को जो उच्चारण कर रहे हैं एकदम झूठा है। इस्लाम आज से 14 वर्ष पहले आया है। इसके पहले इस्लाम का कोई नाम निशान नहीं था। हमारे बहुत से संप्रदाय के बहुत से ग्रंथ और बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जो सृष्टि के आदि से आए हैं। भगवान श्री राम का ही जो जन्म हुआ है वही लगभग 9 लाख वर्ष पहले हुआ। वो विद्वान तो है नहीं। यदि जो अच्छी तरह से नवाजी होता है, जो नवाज अदा करते हैं, तो इस समय के बयान नहीं देते हैं। तो राजनीति बयान है। उन्हें इबादत से मतलब है या उन्हें राजनीति से मतलब है? इबादत एक अलग शब्द है, उपासना अलग शब्द है। उपासना कोई राजनीति या इबादत कोई राजनीति वो नहीं है। तो ये जो बयान है इसका हम घोर निंदा करते हैं और उनको ये बचकाना हरकत है और उन्होंने ये जो बयान दिया। अगर इस्लाम शांति का प्रतीक होता, इस्लाम और ओम का एक अर्थ होता, तो क्या ओम के मानने वाले, सनातन के मानने वाले का सर कलम इस इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा क्यों होता? इसके नाते मौलाना मदनी का भाषा ठीक नहीं है और सनातन परंपरा आज से नहीं अनाज से चली आ रही है। लेकिन मौलाना मदनी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अनर्गल वार्तालाप करते हैं और यह वार्तालाप इनको बंद करना पड़ेगा। कि कम से कम सनातन की और इस्लाम की तुलना इतिहास की दृष्टि से समान नहीं हो सकती। मदनी ने जो भी कहा है वो अपने मन से कहा है। हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका खंडन करते हैं। तो ऐसे सर्वधर्म सम्मेलन में इस तरह की मदनी जी को भाषा बोलने का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। उससे समाज जुड़ता नहीं है बल्कि टूटता है। तो ऐसे में अगर मान लो लोगों को बुरा लगा है तो मदनी जी को चाहिए कि वो अपना सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे कि जो मुझसे निकल गया भाई, वो आइंदा मैं इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। सभी की बातें आपने सुनी है, विरोध इसको लेकर हो रहा है। लेकिन क्या बोले हैं अरशद मदनी, एक बार आप जान लीजिए। हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक ही थे। उन्होंने कहा न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे। जब कोई भी नहीं था
तो मनु पूछते किसको थे? इसको लेकर सवाल भी उन्होंने किया। कोई कहता है कि शिव को पूछते थे। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु ओम को पूजते थे, ये उन्होंने कहा। ओम कौन है बता रहे हैं वो। ओम कौन है कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने कहा उसका कोई रूप रंग नहीं है, इन्हें हम अल्लाह कहते हैं और इन्हीं को ही आप ईश्वर कहते हैं, ये उन्होंने कहा। हमारा तो ये अकीदा है कि या अल्लाह मतलब यानी कि ओम, ये दोनों ही एक हैं। तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, हम जिसे आदम कहते हैं वही मनु, और आदम की औलाद को आदमी कहते हैं, ये उन्होंने कहा, और मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। ये पूरी डेफिनेशन वो बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।